हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज। यहाँ पर हम कैब का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल है, चैप्टर 6 एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसमें एलिजिबल लेंडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अ फ्यू रिलेटेड टॉपिक्स। तो इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कितना डेप्थ में इससे क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। सीआईबी एग्जाम के अच्छे तरीके से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसके बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि कौन रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स है। ठीक है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वी हैव ऑलरेडी सीन। एक्सटर्नल यानी कि बाहर कंट्री से कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि कोई कंपनी अगर बोरो करना चाहता है तो दे कैन डू फ्रॉम अ फॉरेनर बोरोइंग करना। इन्वेस्टमेंट तो अलग ही चीज़ होगी कि आप उस कंपनी का, इंडियन कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेट्स से एफडीआई या एफ आई, तो कंपनी का थोड़ा राइट एंड ओनरशिप भी आपको मिल जा रहा है एज अ फॉरेनर। ठीक है, बट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज जस्ट टेकिंग अ लोन। ठीक है, कोई राइट या आपको किसी तरीके से कंपनी का स्टेक नहीं मिल रहा है, you're जस्ट गिविंग सम लोन सॉर्ट ऑफ थिंग टू देम। तो ये दिया जाता है बाय इशूइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव ऑलरेडी सीन, बॉन्ड, शेयर्स एक्सेट्रा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन रिकॉग्नाइज लेंडर है, कौन इस तरीके से ये लोन जो है दे सकता है। दैट इज वाई द वर्ड लेंडर इज यूज्ड ओवर हियर। Lender should be a resident of FATF compliant companies, compliant countries, ऐसे countries जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको कंप्लाई कर रहे हो, या फिर IOSCO विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इसके जो रूल्स एंड नॉर्म्स उनको कंप्लाई कर रहे हो। तो एफएटीएफ एक्चुअली टेक्स केयर कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह में पूरे दुनिया में घूम नहीं रहा हो। और आईओएससीओ ऑब्वियसली एज अ नेम सजेस्ट सिक्योरिटीज रिलेटेड जो इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल्स है उन्हें मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि मल्टीलेटरल एंड ऐसे ऐसे कंट्रीज होने चाहिए जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में या फिर कोई सेफ हेवन्स ना प्रोवाइड कर रहे हो। तो दे आर, वहाँ के जो लेंडर्स है दे आर रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स इंडिया में। एंड मल्टीलेटरल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर इंडिया एक मेंबर है, मेंबर कंट्री है, वो रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स होंगे। इसके साथ जो कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक, वी हैव वर्ल्ड बैंक, जिसमें इंडिया ऑलरेडी मेंबर है, तो दे कैन ऑल्सो भी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, वो भी लेंड कर सकते हैं ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन टू द इंडियन कंपनीज। इंडिविजुअल्स भी बन सकते हैं जिनका फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से ये और जो है लोन दे दे रहे, दे शुड हैव सम फॉरेन इक्विटी होल्डिंग, कहीं ना कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया होना चाहिए पहले से, देन दे कैन गिव दिस लोन। ठीक है, और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड, कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में ऑलरेडी उन्होंने अगर पैसे डाल रखे, देन इंडिया विल अलाउ इंडिविजुअल्स आल्सो टू गिव दिस लोन टू द दीज कंपनीज। फॉर फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडियरीज इंडियन बैंक के जो है वो भी परमिटेड लेंडर्स हैं, यहाँ पर वो भी लोन दे सकते हैं। दे कैन पार्टिसिपेट एज अरेंजर्स, अंडर राइटर्स, मार्केट मेकर्स, ट्रेडर्स, ये सारे जो है डिफरेंट जो कैपेसिटीज है उसमें ये इंटरनेशनल बाहर कंट्रीज में इंडियन बैंक्स के जो ब्रांचेस है दे कैन एक्ट इन दिस मैनर। ठीक है, अरेंजर्स यानी कि दे आर जस्ट अरेंजिंग दिस मनी, अंडर राइटर्स आर दोज जो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया है वो किस तरीके से प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, इस चीज़ का एक आंकलन लगा के बाकी सबको बताना। अंडर राइटर, मार्केट मेकर इज हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग अ मार्केट, हेल्पिंग इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडियरीज जो इंडियन बैंक्स के वो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, दिस इज द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर विच दिस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या फिर ये लोन दिया लिया जा सकता है। जनरली 3 ईयर्स का होता है, इवन इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनीज इवन 1 ईयर के लिए लोन ले सकते हैं, $50 मिलियन तक, और इट्स इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वर्किंग कैपिटल पर्पसेस के लिए ये लोन लेना जो है वो सही से नहीं अलाउ किया जाता। ठीक है, बट फॉर फ्यू केसेस जहां पर जो लोन दे रहा है वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है ऑलरेडी, सच पर्सन कैन प्रोवाइड अ वर्किंग कैपिटल रिलेटेड लोन टू द इंडियन कंपनीज। ठीक है, या जनरल पर्पसेस के लिए प्रोवाइड कर सकता है, रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा किसी और पर्पस में अगर ये पैसा जा रहा है, दैट इज वर्किंग कैपिटल मोस्टली, तो 5 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है। इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल पर्पसेस
जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 10 ईयर्स तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड ये जो कैपेक्स एज वेल एज नॉन कैपेक्स रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन्स के लिए 7 to 10 ईयर्स तक के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब स्टार्टअप्स को 3 ईयर्स तक का ये लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। दिस इज मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। ऑल इन कॉस्ट इज द कॉस्ट, यानी कि इस पे कितना इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जो भी लोन इंडियन कंपनी ले रहा है। तो इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी बेंचमार्क जो भी रेट है उस पर 500 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा, यानी कि 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट यू हैव टू गिव। बेंचमार्क रेट इंटरनेशनली लिबोर रहा है एंड उसको चेंज करके प्रेजेंटली अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स को हम लेकर आ रहे हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लिबोर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स लाइक SOFR हैज बीन सजेस्टेड बाय द USA। इसी तरीके से काफ़ी सोनिया जो है UK के द्वारा सजेस्ट किया गया है ये सब। तो जो भी बेंचमार्क रेट है मोस्टली अल्टरनेट रेफरेंस रेट, न्यू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स अल्टरनेट रेफरेंस रेट के ऊपर 5% एक्स्ट्रा चार्ज करके इंटरेस्ट रेट सेट कर सकते हैं। अगर कोई लिबोर बेस्ड है और ARR में चेंज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग है तो 550 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा, INR डिनोमिनेटेड है तो 450 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो भी आपका बेंचमार्क रेट है उसके ऊपर रहेगा। एंड मोस्टली बेंचमार्क रेट जो है प्रिवेलिंग यील्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में जो होता है वो होता है। तो कितना प्रॉफिट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में मिल रहा है, लेट्स से 10% है, इसके ऊपर 450 बेसिस पॉइंट से 4.5% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और ये जो भी इंटरेस्ट रेट सेट होगा दैट इज कॉल्ड द ऑल इन कॉस्ट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, फीस, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, चार्जेस, ये सारा कुछ इंक्लूडेड होगा। कमिटमेंट फीस, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल इन INR, ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होंगी, ये अलग से पे करना है। फिक्स्ड रेट लोन्स यहाँ पर होते हैं, स्वैप कॉस्ट प्लस स्प्रेड शुड नॉट बी मोर देन द फ्लोटिंग रेट। ठीक है, फिक्स्ड रेट लोन्स जो है फ्लोटिंग रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने फिक्स कर दिया कि ये जो है 15% होगा, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज फ्लोटिंग यहाँ पर बेंचमार्क से लिंक करके हमने जो रेट सेट किया ओनली 14.5% है। तो इससे कम ही फिक्स्ड रेट अगर आप सेट कर रहे हैं तो होना चाहिए। एडिशनली फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू जो किए जाते हैं रिलेटेड एक्सपेंसेस वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा रहा है तो 2% से ज़्यादा इशू साइज के ये नहीं होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट रूल्स एंड नॉर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। नाउ इफ वी सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रेज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग विद अ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डैश अप टू $50 million और इट्स इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो MMP जो इनके लिए है वो आपको बताना है। वी हैव रेड ड्यूरिंग द सेशन, अगर वो 50 मिलियन तक का रेस कर रहे हैं। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल बोरोवर्स फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इन इंडिया? पोर्ट ट्रस्ट, सिडबी, एग्जिम बैंक, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे बोरो कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। नाउ इफ यू वांट टू क्वालिफाई ऑल द 4 कंपोनेंट्स फॉर द 4 पेपर्स, कंपलसरी पेपर्स ऑफ CIB एग्जाम इन 1 अटेम्प्ट एंड नीड गाइडेंस फॉर दैट, हमारे मास्टर कोर्स के थ्रू आप ये कर सकते हैं। चारों कंपोनेंट्स के शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के, चैप्टर वाइज MCQs एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू रिविजन आपको कराया जा रहा है। तो ऑल ऑफ दिस इज प्रोवाइडेड। सो CIB 75 कोड यूज करके आप 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। द लिंक फॉर दिस कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। एंड इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।